नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एम वी चंद्रकांत। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता में। आज मैं 100 रुपीज कैंसर का मिरेकल टैबलेट के बारे में बात करूंगा। ये बात करने का ये कारण है कि मेरा हर कोई पेशेंट ये टैबलेट कब ले सकते हैं, इससे क्या फायदा, ये लेने से क्या नॉर्मल कैंसर ट्रीटमेंट बंद करना है क्या, ये सारा क्वेश्चन पूछते थे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो भी पेशेंट्स है, उनके रिलेटिव्स है, उनके क्वेश्चंस को उत्तर देने के लिए पहले हम समझेंगे ये कौन सा है ये मिरेकल टैबलेट फॉर कैंसर। उसका नाम क्या है? ये मिरेकल टैबलेट का नाम है RCU। RCU मतलब R फॉर रेस्वेरेट्रॉल एंड CU फॉर कॉपर। ये रेस्वेरेट्रॉल क्या है? ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल होता है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल कॉम्बिनेशन से न्यूट्रास्यूटिकल बनता है। ये ग्रेप से निकलता है, ग्रेप जूस से निकलता है। ये जो रेस्वेरेट्रॉल है ये एक नॉर्मल न्यूट्रिशन है जिसको मेडिसिनल कैरेक्टर्स है। जैसे आप तुलसी को लेते हो, वो तो प्लांट से आता है, बट इसको एक मेडिसिनल कैरेक्टर, वैसे ही रेस्वेरेट्रॉल भी न्यूट्रिशन विथ मेडिसिनल कैरेक्टर्स, दैट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। और कॉपर क्या होता है? कॉपर इज अ मेटल, या हम बोलते हैं मिनरल है कॉपर। तो ये रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर मिला के टैबलेट जो बनते हैं, इसी को हम मैजिक टैबलेट फॉर कैंसर करके हमने सुने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये टैबलेट काम कैसे करता है। हमारा शरीर में काफी सारा सेल्स है या जीव कोश जो बोलते हैं। वो सेल्स नॉर्मल सेल हो या कैंसर सेल हो, जब मरता है तब ये सेल के अंदर, ये जो कैंसर सेल्स है ये कीमोथेरेपी के कारण से मर सकता है, रेडिएशन से मर सकता है, या मरने के बाद सेल के अंदर जो भी हम DNA या क्रोमैटिड मटेरियल बोलते हैं, ये सब बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं सेल फ्री क्रोमैटिड पार्टिकल्स। ये आइडियली शरीर में नहीं रह के बाहर जाना चाहिए, बट ये सेल फ्री क्रोमैटिड्स जो है ये ब्लड में आके नॉर्मल सेल्स के अंदर जाने का संभावना है। जब ये नॉर्मल सेल के अंदर जाता है तो नॉर्मल सेल को भी हानि पहुंचा सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है और उसमें भी कैंसर होने का संभावना है। इसीलिए आप ये जो सेल फ्री क्रोमैटिड्स को RCU टैबलेट जब देंगे तो ये RCU टैबलेट सेल फ्री क्रोमैटिड्स को फिल्टर कर लेता है, प्यूरिफाई कर लेता है। ये करने से नॉर्मल सेल के अंदर नहीं जा सकता है, ना इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ना कैंसर का संभावना है। तो ये ऐसा हाइपोथेसिस लेके ये RCU टैबलेट बना हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो RCU टैबलेट हमने जो सुना कि सेल फ्री क्रोमैटिड को प्योर करता है, कैंसर स्प्रेड होने का संभावना कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, ये टैबलेट हमको कब तक मिलेगा? इसको जानने के लिए हमको ड्रग डेवलपमेंट का स्टेप्स जानना चाहिए। ड्रग डेवलपमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च, जो लैब में होता है, जो जितना सारा करोड़ों लाखों कंपाउंड्स है उसमें कोई एक कंपाउंड जो काम करना उम्मीद दिखाता है, उसको पहचानना एक ड्रग डेवलपमेंट है। उसके बाद हमने कंपाउंड पहचानने के बाद नेक्स्ट एनिमल्स में करके देखते हैं कि एनिमल्स में कोई हानि तो नहीं पहुंचा, तो कोई काम तो करता। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ह्यूमन बींग्स में पहले हम कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स में करते हैं, उसके बाद कुछ कम पेशेंटों में करते हैं, उसके बाद ज्यादा पेशेंट्स में जो रैंडमाइज ट्रायल्स करते हैं। ये ह्यूमन ट्रायल्स पास होने के बाद चौथा स्टेप है गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूवल लेना, जो DCGI हो गया, USFDA हो गया। ये अप्रूवल लेने के बाद ये दवाई मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद भी उसका एक निगरानी या सर्विलेंस रखना पड़ता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में। तो एक दवाई रिसर्च होके डेवलप
पहचानने के बाद मार्केट में आने के लिए आसपास 10 से 15 साल लगता है। ये आरसीयू टैबलेट कौन सा फेज ऑफ डेवलपमेंट में है, ये जानना चाहिए। तो आरसीयू का जो साइड इफेक्ट कम करने वाला, जैसे इन्फ्लेमेशन कम करने वाला, ह्यूमन स्टडीज हुआ है कुछ कम पेशेंट्स में, स्टमक कैंसर में या बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट में ये आरसीयू टैबलेट दिया गया है। ये दिखाया गया कि ये टैबलेट जो लेते हैं उन लोग को मुंह में छाला होना या घाव होना, अल्सर होना या डायरिया होना, ये संभावना जरूर कम होता है। तो आरसीयू टैबलेट साइड इफेक्ट कम करना एक उम्मीद दिखाया है ये फेज 2 या फेज 1 ट्रायल्स में, ह्यूमन स्टडीज में। और दूसरा क्वेश्चन है कि आरसीयू टैबलेट कैंसर स्प्रेड होने का जो संभावना है, इसको क्या हमारे पास एविडेंस है? जी एविडेंस है, लेकिन ये अभी तक एनिमल स्टडीज में ही ये चीज दिखाया गया है, ह्यूमन स्टडीज अभी तक नहीं हुआ है। तो साइड इफेक्ट कम करने का एविडेंस ह्यूमन स्टडीज में है, वेरास आपका एफिकेसी जो कैंसर नहीं फैलने का जो चीज है वो अभी तक एनिमल स्टडीज में ही है। अच्छा, हमको फाइनली क्या जानना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? तो हमको जब भी ये ऐसा नया दवाई हम सुनते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि ये कौन सा फेज ऑफ डेवलपमेंट में है और ये गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूवल है या नहीं है, ये जानना चाहिए। और कुछ अच्छे चीज है ये दवाई के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भारत में बना हुआ है, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में, इसीलिए ये सबको अप्रोचेबल है, एक्सेसिबल है और कम दाम में मिलने का उम्मीद है। कोई भी दवाई फॉरेन में बनता है तो उसको इंपोर्ट करना, उधर से लाना बड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए एक्सेसिबल नहीं रहता है। इसीलिए भारत में तैयारी हुआ दवाई को हमको एनकरेज करना चाहिए ताकि सबको एक्सेसिबल हो। और एक ये न्यूट्रास्यूटिकल है, एकदम दवाई नहीं है ये न्यूट्रिशन और फार्मा का बीच वाला एक न्यूट्रास्यूटिकल है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट अप्रूवल होते ही इसको आप यूज कर सकते हो। और दूसरा, ये दवाई जो हम सब सुने हैं, ये कोई स्टैंडर्ड कैंसर ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, ये सारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चलेगा। इसके साथ आप ये दवाई लेंगे तो साइड इफेक्ट कुछ कम हो सकता है। और कैंसर कम करने का जो ट्रायल्स है वो एनिमल स्टडीज में, ह्यूमन स्टडीज अभी बाकी है। इसीलिए आप कभी भी ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बंद मत करिएगा, आप आपका डॉक्टर के हिसाब से कंटिन्यू करिएगा। हम आशा करते हैं कि ये टैबलेट जल्दी हमारे पास अवेलेबल हो। मेरा कुछ ही बात सुनने के लिए धन्यवाद।